काबू में रखो अपने जज्बात और मत करो भारतीय खिलाड़ियों के बारे में सस्ती बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पाकिस्तान के उन बिगड़े हुए खिलाड़ियों के बोल के बारे में जो भारतीय खिलाड़ियों के बारे में लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे सलमान बट की हम बात कर लें या शोएब अख्तर की हम बात कर लें। जिस तरह से सलमान बट ने वरुण चक्रवर्ती को एक गली क्रिकेटर करार दिया, उससे एक बड़ा झटका लगा है भारतीय तमाम क्रिकेट फैंस को। और भारतीय क्रिकेट फैंस अब ये चाहते हैं कि एक मुलाकात इस वर्ल्ड कप के फाइनल में जरूर हो, ताकि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान को करारा जवाब दे सके। 12 मैच लगातार वर्ल्ड कप में हारने के बाद पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से मैच जीता। मैच जीतने के बाद जिस तरह से एक एक करके भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ पाकिस्तान के तमाम एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय फैंस को ठेस पहुंची है, भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ठेस पहुंची है। सलमान बट और शोएब अख्तर ने जो कुछ कहा उस पर आगे बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने आईपीएल में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, सबसे कम इकोनॉमी रेट रहा था उनका आईपीएल में, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 38 रन देते हैं तो वो गली क्रिकेट वाले गेंदबाज तो कतई नहीं हो सकते। आखिर इस बिगड़े बोल के पीछे क्या मंशा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, इस पर बातचीत करेंगे। और क्या एक मैच जीत लेने से पाकिस्तान इस का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करें इस तरह से, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले आपको सुनवा देते हैं जरा सबसे पहले कि सलमान बट क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के बारे में। सबा, कैसे आप देखते हैं सलमान बट के इस बयान को? राजीव, ये बचकानी हरकत है। ये वही फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब इस वक्त उनको मौका मिला है कुछ ना कुछ बहकी हुई बातें करने का, इसी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे ना हमारे खिलाड़ियों को कोई फर्क पड़ने वाला है, या जो मैदान में उतरेंगे चाहे वरुण चक्रवर्ती हो या कोई खिलाड़ी हो, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है राजीव, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मैदान में जो भी हो जाए, जो कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, एक बात आपको जरूर मन में बना लेनी चाहिए कि विपक्षियों की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तभी आप गेम में आगे बढ़ेंगे, तभी आपको इज्जत मिलेगी, तभी आपका गेम इवॉल्व होगा, तभी आपकी तरक्की होगी, ना ही केवल एक क्रिकेटर के नाते पर, एक इंसान के नाते भी। और ये यहाँ इस बार मौका मिल गया है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को, इसी वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पर हमेशा से अगर आप इज्जत करेंगे ऑपोजिशन को, तभी ये गेम भी आपकी आपकी इज्जत करेगा। अब इनके पास एक प्लेटफॉर्म है, इसी वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसको गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। लेकिन 12 मैचों में हारने के बाद इस तरह दिमाग नहीं खराब होना चाहिए राजकुमार जी। 12 मैच लगातार हारने के बाद एक मैच जीते हैं वो वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत लिया जो आप किसी भी खिलाड़ी को गली क्रिकेटर बोलने लगे। और वो चाहे शोएब अख्तर की हम बात कर लें या हम सलमान बट की बात कर लें। बिल्कुल राजीव, बहुत ही अफसोसजनक बात है और बहुत बचकाना हरकत है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक भारतीय खिलाड़ी के लिए। और अभी आप अनाउंस कर दीजिए कि आप आईपीएल में खेलने को अलाउ करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, या पाकिस्तानी कमेंटेटर्स यहाँ आते हैं, तो आप देखिएगा शोएब अख्तर की क्या जबान होती है। वो तारीफों के पुल बांध देंगे भारतीय खिलाड़ियों के, कहेंगे वो दिन खराब था भारत का कि भारत मैच हार गया, वरना भारतीय टीम बहुत अच्छी है। तो ये सब चीजें, ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन तो तारीफों के पुल बांधते हैं भारतीय खिलाड़ियों के, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आपको कमेंट्री से पैसे मिल रहे हैं, आप यहाँ से सब कुछ अर्न करते हैं, और जब ये बंद कर दिया जाता है तो आप इस तरह की बातें करने लगते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी राजीव, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप 12 मैच जैसे भारत जीता था पहले, ना भी जीते हो तब भी आप ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हम भी बात कर रहे थे जब हम प्री मैच शोज कर रहे थे, हम तारीफ कर रहे थे भारत की, लेकिन हम बात कर रहे थे तथ्य पे, सब्सटेंस पे, कि भारतीय टीम अच्छी लग रही है, एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान टीम थोड़ी इनएक्सपीरियंस है। लेकिन अब वो जीती है इतना बड़ा मैच, तो वी आर गिविंग इट टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बट अगर आप ऐसे पर्सनली इंडिविजुअली किसी पे अटैक करेंगे, तो जो क्रिकेट की हम बात करते हैं जेंटलमैन्स गेम, वो गेम हर्ट होती है। चलिए रितेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। सबा और राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं, एक बार दोबारा सुनवा देते हैं जरा आपको। सलमान बट ने किस तरह से वरुण चक्रवर्ती को गली क्रिकेटर करार दिया, किस तरह से उन्होंने भारत को भी नसीहत दे दी कि अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अगर पड़ता है तो वो वरुण चक्रवर्ती को ना खिलाएं। आइए सुन लेते हो सलमान बट की बातें। और ये बचकानी बातें एक तरह से लग रही है कि एक ऐसे गेंदबाज के बारे में बात करना
जिसने पूरे वर्ल्ड पर अपना इम्पैक्ट डाला आईपीएल के मैचेस के दौरान। सबा भाई, अब तो ये कुछ हद ही नहीं हो रही है कि आप सजेस्ट भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ना खिलाए दोबारा से वरुण चक्रवर्ती को अगर पाकिस्तान से मैच पड़ता है तो? चलिए राजीव, वो एक अलग किस्म का एनालिसिस है, किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए, वो उनकी बात अलग है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कौन बात ये कर रहा है? सलमान बट का खुद का रिकॉर्ड किस तरह का है? सलमान बट का खुद उन्होंने क्या क्या नहीं किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये सबको पता है। तो इस तरह की बातें बोलने के पहले आपको खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आपका जो पोजीशन है वो किस तरह की है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा गली क्रिकेट, तो ये तो बात है राजीव कि हम सब लोग गली गली से ही क्रिकेट खेल कर निकले हैं। हम लोग को कौन से बड़े बड़े ग्राउंड मिल गए थे? तो गली क्रिकेट खेलना या फिर वहां से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना, ये तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको उस नजरिए से भी देखेंगे, पर इस तरह की बात ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलने की आवश्यकता है नहीं। और वरुण चक्रवर्ती के लिए ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आने वाले मैचेस में वो अपने आप को प्रूव करें और भारत के लिए जी परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल। राजकुमार सर, क्या अभी अब दुआ कर रहे हैं कि हम फाइनल तक जाएं और पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचे, ताकि दो दो हाथ हो जाए और क्लियर हो जाए कि कितने गली क्रिकेटर हिंदुस्तान में और कितने गली क्रिकेटर पाकिस्तान में? बिल्कुल राजीव, मैं चाहूंगा कि पूरा भारतवर्ष चाहेगा कि भारत फाइनल खेले पाकिस्तान के साथ, और दुआ करेगा कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे। हम तो पहुंचेंगे ही, ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम तो पहुंचेंगे ही, लेकिन बिल्कुल दुआ रहेगी कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे और एक अच्छा मैच हो, और फिर भारत बताए कि भारतीय की टीम क्या है। और जहां तक वरुण चक्रवर्ती की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि उन तक ये बात पहुंची भी होगी, या उन्होंने सुनी भी होगी, या उन्हें इस चीज का कोई फर्क भी पड़ेगा कि सलमान बट उनके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ना उन्हें सोचना चाहिए इसके लिए, ना अगर उन्हें कोई बोले भी तो उन्हें परेशान भी नहीं होना चाहिए इस बात के लिए। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है? फाइनल में होना चाहिए भिड़ंत, एक बार दोनों टीमें फाइनल पहुंचे और ये भिड़ंत हो, ताकि ये पिक्चर तो क्लियर हो जाए कि गली क्रिकेटर कितने ज्यादा है पाकिस्तान में और कितने कम है हिंदुस्तान में। देखिए राजीव, अगर फाइनल उनके साथ होता है अच्छी बात है, समिट क्लैश होगा, इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा यूफोरिया लेके आता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले लेके आया है। लेकिन जैसे अभी पाकिस्तान खेला है, क्रिकेट अच्छी खेला है, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, और कंसिस्टेंसी के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो आज का मैच न्यूजीलैंड के साथ है, बहुत क्रुशियल गेम है, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन जरूरत है भारत के लिए अपने घर में देखना, अपनी गेम पे फोकस करना। कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और कल अगर जीतते हैं, जो मनोबल हमने पाकिस्तान के खिलाफ खोया है उसको वापस पा लेंगे। जी सबा भाई, अभी ट्विटर में देख रहा था, और ट्विटर में एक बड़ा स्टेटमेंट फिर दिया शोएब अख्तर ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फैंस को कहा है कि आप ज्यादा शोर ना मचाएं, नहीं न्यूजीलैंड मैच को बायकॉट कर देगा। ये बचकानी स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या इसको माना जाए? राजीव, अब इस पर क्या आदमी टिप्पणी करे, क्योंकि शोएब अख्तर के बारे में हम सब लोगों को पता है वो किस तरह की शख्सियत है उनकी। जब वो खेलते थे तब भी इसी प्रकार की बातें करते थे। अब अभी तो उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स के बारे में भी कुछ अटपटी बातें की हैं, जिसके बाद मुझे याद है, जहां तक आ रहा है, वकार यूनुस ने उनको भी कहा था कि ये एक ऐसा इंसान है जो इवॉल्व किए नहीं है। तो मुझे लगता है कि शोएब अख्तर हो या फिर सलमान बट हो, इन सब क्रिकेटर्स की बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वहां तक है ही नहीं कि इनकी बातों पर तवज्जो भी दी जाए। अब शोएब अख्तर आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। राजकुमार ने भी सही कहा, जब वो इंडिया आएंगे कमेंट्री करने के लिए, अगर उनको मौका मिलेगा तो फिर इंडिया की बातें करेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक पार्टी में दुबई में वो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ घूम रहे थे। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि शोभा देती नहीं है शोएब अख्तर को। राजकुमार जी, चलते चलते, अब शोएब अख्तर ने पहले हिंदुस्तान के लिए बोला कि मैच खेलना नहीं चाहते थे, वॉकओवर देना चाहते थे पाकिस्तान को। अब सेम बात न्यूजीलैंड के लिए बोल रहे हैं। एक मैच से जीतने से क्या दिमाग इतना खराब हो जाता है? देखिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि कोई टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती, क्या वहाँ के हालात हैं, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी है। तो पहले वो अपने देश की दशा सुधारें, या अपने प्रधानमंत्री को बोलें कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा हो कि सब लोग खेलने आना चाहें, वरना कोई क्यों नहीं खेलना चाहेगा वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए कि कोई टीम क्यों नहीं खेलना चाहती उनके साथ, और खाली इस तरह की बचकाना बातें करना वो बंद करे तो अच्छा होगा। रितेंद्र, चलते चलते, ब्लैंक चेक कहाँ गया रमीज राजा का? उसका अमाउंट भी नहीं पता चल रहा है, ना चेक भी गायब हो चुका है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है पाकिस्तान में।
अब राजीव ये तो पता नहीं है कि वो चेक कहाँ है, लेकिन यहाँ पे हम अगर भारत पे फोकस करें राजीव बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बातें पाकिस्तान कर रहा है। जैसे अभी साहबा ने बड़ी अच्छी बातें कही, इसकी जरूरत नहीं है। जो सलमान बट बोल रहे हैं, शोएब अख्तर बोल रहे हैं, अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है, अगर ये हार जाता है पाकिस्तान तो क्या हशर होगा, तब ये बातें आएंगी नहीं आएंगी। तो उनको इंतजार करना जी चाहिए और भारत को इंतजार करना चाहिए कल बड़ी जीत का। जी। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जो टीम है ये सारी बातें सुन रही होगी और इससे कहीं ना कहीं जोश में आएगी और अच्छा प्रदर्शन करके फाइनल में पहुंचेगी, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंचे ताकि उनको हम करारा जवाब दे सकें।